प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है। उसको एहसास हुआ है, वो जानता है कि हमारे समाज का अगर कोई कल्याण कर सकता है तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के हितैषी हो सकते हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्मभूमि टुडे। मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या में हम मिलते हैं आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव अखिलेश चतुर्वेदी जी से, जो कि एक तर्राक नेता हैं और अयोध्या में अपनी एक धाक जमाए हुए हैं। चतुर्वेदी जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अयोध्या के सरदार पटेल नगर वार्ड में आए जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अयोध्या जनपद के समस्त नागरिकों की और जन समस्याओं को आगे ले जाने के काम करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चतुर्वेदी जी, अभी कल की घटना तो एक हफ्ता हो गया। कल अभी आप मिल्कीपुर में देखे हैं कि मिल्कीपुर में एक जमावड़ा रहा है। भोलानाथ पांडे जी की शिखा और मोच को उखाड़ने के लिए थानेदार पर आरोप चला गया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे में मैं क्या कहूँ, जब उत्तर प्रदेश की सरकार है जो योगी बाबा की, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई है। यह एक पहली कोई घटना नहीं है कि ऐसी घटना हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, या यूं कहें ब्राह्मण ही नहीं, हम सर्व जात सम्मान के लिए बात करना चाहता हूं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे अन्य कोई अनुसूचित जात का व्यक्ति हो, सबके ऊपर यह सरकार उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने की काम कर रही है। इनकी घटना को गिनाना बहुत आसान नहीं है। लगातार ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हो रही हैं। चूँकि जो इनके लोग हैं वह भी पूरी मुस्तैदी के साथ आवाज़ उठाने काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बराबर इस सरकार में जो उत्पीड़न हो रहा है गरीबों का, मजदूरों का, बैकवर्डों का, एससी का या ब्राह्मण समाज का, सबकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी मुस्तैदी से आवाज़ उठाए हुए हैं। अखिलेश जी, अयोध्या एक ऐसा पैलेस है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा महीने में 4 से 5 बार होता है। ऐसे में तमाम घटनाएं एससी के साथ, दलितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ घट रही है। इस पर क्या विचार आपके? देखिए, योगी जी का जो दौरा हो रहा है वो जनता के लिए दौरा नहीं कर रहे हैं, वो अपने वोट की राजनीति के लिए दौरा कर रहे हैं, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी बाबा की, यह सरकार चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो या ब्राह्मण हो या अन्य कोई भी जात के लोग हों, जो गरीब तबके से है या जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके एक नए समाज की दिशा को बदलने का काम कर रहे हैं, जो एक नई अच्छी सरकार लाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है सरकार, इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लखनऊ के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, कार्यालय में ब्राह्मण समाज के लोग मिले। आवाज़ उत्तर प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है। उसको एहसास हुआ है, वो जानता है कि हमारे समाज का अगर कोई कल्याण कर सकता है तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज के हितैषी हो सकते हैं, योगी बाबा कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। जितनी घटना ब्राह्मणों के साथ या अन्य समाज के साथ इस सरकार ने किया है, आप 12 से 17 के उठा करके कार्यकाल देख लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी का इतना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं, चाहे उनके स्टूल मंत्री हों या जो उनके स्वास्थ्य के मंत्री हैं, वो जो ब्रजेश पाठक जी, मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश पाठक जी से कि आप बेवजह भारतीय जनता पार्टी में फंसे पड़े हुए हैं। आप आइए, समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है। ब्राह्मणों का मान सम्मान जो गिर रहा, आप वहां पर बैठ करके आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिख देने से आप समाज के नेता नहीं हो जाओगे। समाज का नेता बनने के लिए आपको जनेश्वर मिश्रा बनना पड़ेगा, मथुरा प्रसाद तिवारी बनना पड़ेगा, समाजवादी विचार के चिंतक को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी इस देश के अंदर आप समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है जो सर्व समाज को अपनाने का काम करती है।